हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार हे माता जी, संसार में सबसे दुर्लभ क्या है, वो हमें कैसे पाएंगे? जय बोले अनंतानंत पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य सर्वोच्च समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी के, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी के, कल्पद्रुम महामंडल विधान की। हे भव्य पुंडरीक सम्राट श्रेणिक, आपकी भावना उत्तम, अति उत्तम है। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान के समो शरण में आकर के उनका प्रथम श्रोता बनना, श्रावक श्रेष्ठी बनना परम सौभाग्य की बात है। तीर्थंकर परमदेव के समो शरण की सभा में जो प्रथम श्रोता होता है वह आसन्न भव्य हुआ करता है, निकट भव्य हुआ करता है। शीघ्र ही 7-8 भव में मोक्षगामी जीव हुआ करता है। हे सम्राट श्रेणिक, तुम्हारी भावनाएं उत्तम और अति उत्तम है। तुम आज से तीसरे भव में निर्वाण की सिद्धि करोगे। संसार में सबसे दुर्लभ क्या है, मैं उसे कैसे प्राप्त करूं? इस संसार में धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। जहाँ सारी दुनिया धन के पीछे दौड़ रही है, अंधी दौड़ धन के पीछे है, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आखिर धन का हमें उपयोग क्या करना है। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि धन को हमें रखना क्या है, कैसे पाना है और कहाँ खर्च करना है, कुछ नहीं मालूम। सच्चाई जिंदगी की क्या है, वास्तविकता क्या है, इस विषय से अनभिज्ञ सारे संसार के मनुष्यजन धन के पीछे दौड़ रहे हैं। धन कन कंचन राज सुख, कंचन सोना के पीछे दौड़ रहे हैं, राज सुख पृथ्वी के सुख के पीछे, स्त्री के सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। सभी सुलभ कर जान,
भगवान की दिव्य ध्वनि में कहा कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब सुलभ हैं। अगर कोई दुर्लभ वस्तुएं इस संसार में, तो एक यथार्थ केवल ज्ञान दुर्लभ है, जिसको तीर्थंकर परम देव ने प्राप्त किया। इसलिए वे हम सब के बीच, इन 12 सभाओं के बीच 3 कटने के ऊपर विराजमान है। भव्यात्माओं, अनंत जीव राशि से भरे हुए इस संसार समुद्र में, संसार रूपी पिंड वन में अनंत आत्माएं एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके निगोद अवस्था में अनंत काल से पड़ी हुई हैं। उस निगोद वास से निकलना भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि कहती है दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर, निगोद से निकल करके पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति पर्याय में जन्म लेना ही दुर्लभ है। फिर दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति की पर्यायों से निकल करके चींटी चींटा मच्छर मक्खी बनना, ये चिंतामणि रत्न की तरह कह दिया गया है। भव्यात्माओं, आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन इन सब बातों को अपने हृदय का स्पर्श नहीं होने देते। बाहर के बाहर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, या फिर दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देते हैं। एक बार इस तथ्य को हृदय में प्रवेश करा करके तो देखो, इतने सारी अनंत जीव राशि जो निगोद में पड़ी हुई है, स्थावर बनना दुर्लभ है। कभी आपने सोचा कि हम भी कभी वृक्ष बन करके 100-100 साल तक, जैसे ये नीम के वृक्ष आम के वृक्ष खड़े हैं, ऐसे खड़े रहे हैं? भैया सौधर्मेंद्र जी, कुबेर महाराज, सम्राट श्रेणिक, चक्रवर्ती महाराज, कहाँ चक्रवर्ती महाराज, कभी इन वृक्षों को देख करके जब आप खाली बैठे हो, अपने घर के गमले के वृक्षों को देख करके सोचना, मंडप उद्घाटन करता राजेश भैया। कभी इन नीम के पेड़ों को देख करके सोचना, कभी जलते हुए दीपक को देख करके सोचना, विनोद भैया हम भी कभी ऐसे ही वृक्ष बन करके, तो कभी जल बन करके समुद्र में हजारों वर्षों तक मेरा जीवन ऐसे ही गुजर गया। अनंत जीव राशि है इन जीवों की, वहां से निकल करके मनोज भैया त्रस पर्याय प्राप्त करना भी दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न की तरह त्रस पर्याय कह दी, वहां से निकले तो अनिल भैया पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। पंचेंद्रीय भी बन गए तो संगी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। संगी पंचेंद्रीय भी हो गया तो कभी नारकी बना, तो कभी अज्ञानी त्रियंच बना। पूजा की वे पंक्तियां, कित निगोद कित नार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिन वर्था। भव्यात्माओं, श्रावक सृष्टि का महान पुण्य है, तो
चक्रवर्ती बाहुबली सौधर्मेंद्र कुबेर ईशान सानत कुमार महेंद्र यज्ञ नायक महायज्ञ नायक जितने भी महापात्र हैं और जितने भी लोग भगवान की पूजा में आज बैठे हुए हैं, सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। अपने सौभाग्य के लिए तालियां बजाओ। हाँ, प्रसन्न हो, खुश हो कि भगवान के समोसरण में बैठने का, कल्पत्रु महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कित निगोद कित नार की, कित त्रियंश अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। हे भगवान, आज ये मेरा मनुष्य जन्म सार्थक और सफल हो गया कि आज आपकी पूजा करने के लिए आ गया। कई लोग हैं इसमें जो पहली बार विधान में बैठे। धान मंडी से ये भैया जी आते हैं, जितने बार आते हैं उतने बार कहते हैं माता जी आपका बड़ा उपकार है, मैं पहली बार इतने बड़े विधान में बैठ रहा हूँ। मुख्य पात्र बनकर मैं पहली बार बैठ रहा हूँ। राजेश भैया पहली बार बैठे विधान में, हाँ। मनोज भैया पहली बार बैठे बड़े विधान में, 8 दिन वाले विधान में, हाँ, पहली बार बैठे हैं। विनोद जी तो पहले बैठ चुके होंगे बहुत बार, है पहली बार बैठे हैं। चंद्रा भाभी बैठ चुकी हैं, अच्छा बैठ चुके। जो लोग पहली बार बैठते हैं उनकी अनुभूतियाँ बहुत अलग प्रकार की होती हैं, बहुत खुशी मिलती है और बहुत आनंद की अनुभूतियाँ होती हैं। अब जैसे कोई सौधर्मेंद्र बन करके पहली बार बैठा है, तो हमारे कुबेर महाराज पहली बार कुबेर बन करके बैठे हैं। हमारे श्रावक श्रेष्ठी, मुझे लगता है कल्पद्रुम महामंडल विधान में पहली बार श्रावक श्रेष्ठी बन करके समोसरण में चढ़े हैं, पहली बार चढ़े। पहली बार कोई चीज होती है बड़ी खुशी होती है। चक्रवर्ती महाराज पहली बार चक्रवर्ती बने होंगे, मुझे लगता है पहली बार चक्रवर्ती बने, बहुत खुशी मिलती है। और आप अपने आप में महसूस कीजिए, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान। हे भगवान, आपके चरणों में जो लक्ष्मी लुटा दी जाए वह लक्ष्मी सार्थक है, बाकी तो सब मिट्टी हो जाएगी या चोर चुरा ले जाएंगे या नाश हो जाएगा। आपके चरणों में जो समर्पित कर दिया जाता है वह सब सोना सोना हो जाता है। और लग रहा है विज्ञान नगर वाले लोगों ने जो वर्षा योग संपन्न करा रहे हैं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, सही बात बताएं। पाटोदी जी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। और पाटोदी जी खुद टेंशन में थे, इनकी तबीयत खराब हो गई थी मंगल कलश स्थापना के पहले। घबराहट के कारण से क्या होगा, इतना बड़ा संघ है, कैसे चतुर्मास होगा। हमने कहा पाटोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत करो, जो होगा बढ़िया होगा। और कितने बढ़ चढ़ करके मंगल कलशों की बोलियां, दीप प्रज्वलन की बोलियां, है ना, हर चीज में सारी बोलियां बढ़ चढ़ करके और पूरे उत्साह के साथ में पूरी समाज, इतने सारे, पूरा प्रांगण एकदम भरा हुआ है। आज तो पहला दिन है और सबके चेहरे के ऊपर ऐसा नहीं लग रहा है कि 11 बज गए। सबके चेहरे के ऊपर अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं, चेहरे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान रखना, भगवान के समोसरण में बैठे हो। मेरा बस चलता तो आप सबको उठा करके यहाँ बिठा लेते। जो ओरिजिनल समोसरण होता है ना, उसमें तो त्रियंच भी ऊपर ही बैठते हैं।
जितने भी श्रावक होते हैं सब ऊपर वाली सीट पे ही बैठते हैं, यहीं पर सब एक साथ बैठते हैं। लेकिन अब क्या करें, कृत्रिम व्यवस्थाएं हैं, तो अपन उतना बड़ा समोसरण बनाने में मनीष भैया असमर्थ है सीताराम जी। नहीं तो आप सबको एक साथ ऊपर बिठा लें। ध्यान रहे, चिंता मत करो, अगले जन्म में अपन सब एक साथ भगवान के समोसरण पे यहीं ऊपर वाली सीट पे बैठे। हम बार बार कहते हैं कि जो कृत्रिम समोसरण में बैठ करके 24 तीर्थंकरों के समोसरण की पूजा कर रहा है, वो नियम से अगले जन्म में साक्षात समोसरण में बैठ करके भगवान की साक्षात तीर्थंकर की पूजा करने वाला है। बिल्कुल गारंटी है, आप लिख लो, अगले जन्म में अपन ऊपर मिल लेंगे। क्योंकि जो यहाँ मिले हैं और भगवान के समोसरण में मिले हैं, तीर्थंकर भगवान के चरणों का ऐसा प्रसाद है, ये सब ऊपर भी एक साथ मिलने वाले हैं। कैसे होता है, चक्रवर्ती के 923 पुत्र एक साथ दीक्षा ले लेते हैं। आदिनाथ के साथ में 4000 सम्राटों ने एक साथ दीक्षा ले ली। कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं कि उन्होंने पिछले जन्मों में कभी एक साथ बैठ करके पूजा की होगी, तो एक साथ अपन जितने लोग हैं ना, अपन सब एक साथ दीक्षा लेने वाले होंगे। कभी ऐसा भी दिन आता है, आपको पता, जिस दिन रावण की मृत्यु हुई थी, रावण की यहाँ पर अंत्येष्टि का संस्कार हुआ, वहाँ लंका में एक केवली भगवान का समोसरण आया। उसी दिन रावण का अंतिम संस्कार हुआ और लंका में केवली भगवान का समोसरण आया। गंधकुटी आई है, समोसरण आया, केवली भगवान। उसी दिन कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ सब ने दीक्षा ले ली समोसरण आते। और आपको सुनकर के आश्चर्य हो गया, मंदोदरी ने 56,000 स्त्रियों के साथ दीक्षा ग्रहण की। कितनी स्त्रियां? 56,000 स्त्रियों के साथ मंदोदरी ने दीक्षा ग्रहण की थी। कैसे होता है 56,000? अपन तो यहाँ 5600 भी नहीं है, 5600 भी नहीं है, 56,000 के साथ दीक्षा ली। ये सब कैसे होता है? पिछले जन्मों में एक साथ भगवान की भक्ति करके हर्षोरा जी पुण्य संचय करते हैं, और ये पुण्य अगले जन्मों में उदय में आता है। एक साथ एक दूसरे को दे के दीक्षा के भाव होते हैं, हजारों लोग पंडित जी एक साथ दीक्षा लेते हैं। ये पिछले जन्मों के त्यागी होते हैं, उस जन्म के नहीं होते हैं। तो कहा नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य जन्म के लिए तो देवता भी तरसते हैं, दुर्लभ है। उत्तम देश सुख संगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना उत्तम। भारतवर्ष मुश्किल है, अच्छी संगति मुश्किल है, और जैन श्रावक के कुल में उत्पन्न होना बहुत कठिन काम है। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण थाना। सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, संयम प्राप्त करना दुर्लभ है, पंचम गुण स्थान दुर्लभ है। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना। रत्नत्रय की आराधना दुर्लभ है, दीक्षा लेना। माता जी ध्यान रखना, दीक्षा लेना भी बहुत दुर्लभ चीज है।
दीक्षा हो गई तुम्हारी, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य है कि दीक्षा के भाव हुए, साहस किया घर छोड़ने का और दीक्षा लेकर के पिच्छी कमंडल लेकर के बैठ गए हैं। बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ मुनिवर के प्रतिपालन, शुद्ध भाव करना। दीक्षा तो ले ली, लेकिन मुनि आरिका के व्रत पालन करना तलवार की धार के ऊपर चलना है, कोई साधारण नहीं है। और शुद्ध भाव करना उससे भी दुर्लभ है। और फिर अंत में कहा, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। हे आत्मा, केवल ज्ञान प्राप्त करे और दुर्लभ है, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। एक बार अगर बोधि की प्राप्ति हो जाए, एक बार रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, तो संसार का परिभ्रमण मिट जाया करता है। भव्यात्माओं, चक्रवर्ती के पास, चक्रवर्ती महोदय 14 रत्न होते हैं, जिनमें से 7 चेतन रत्न होते हैं, 7 अचेतन रत्न होते हैं, 9 निधियाँ होती हैं। एक एक निधि ऐसी होती है, जो निधि भोजन देती है तो अपरिमित भोजन, जो निधि वस्त्र मकान वगैरह देती है अपरिमित आवास, जो निधि शस्त्र विद्या शस्त्र देती है, अस्त्र शस्त्र अपरिमित अस्त्र शस्त्र, जितने चाहिए उतने ले लीजिए, जो निधि ये वस्त्र आभूषण वगैरह देती है अपरिमित आभूषण लेते जाइए। जैसे कल्प वृक्षों का सिस्टम है ना, ऐसे ही निधियों का सिस्टम होता है। और एक एक निधि की रक्षा करने वाला 1,000 देवगण होते हैं, वो निधियों की रक्षा करते हैं, साधारण नहीं होते। और चक्रवर्ती के पास 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं, 96,000 महारानियां होती हैं, 360 उसके रसोई होते हैं, कितना सारा गोबल अस्तबल पता नहीं क्या क्या होता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के चरणों में नमस्कार करते हैं। पूरा 6 खंड चक्रवर्ती के ऑर्डर से चलता है। लेकिन क्या कहा, 184 हाथी छोड़े, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, और पूरी संपत्ति का वर्णन कर दिया। इसके बाद कहा, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। जब चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, इतनी सारी संपत्ति को कैसे त्यागता है? जीर्ण तृण। जानते हो जीर्ण तृण क्या होता है? नहीं जानते? तृण, तृण का मतलब होता है घास। अब देखिए, अगर हरी घास है तो विनोद भैया पशुओं के खाने के काम आ जाएगी। सूखी घास है तो चटाई वटाई बनाने के काम आ जाएगी, डलिया वलिया बन जाती हैं सूखी घास के द्वारा। लेकिन जीर्ण तृण का मतलब होता है बरसात के कारण से जो घास गीली गीली होकर लगातार बहुत दिनों तक गीली रहने से काली पड़ जाती है और उस घास में से सड़ जाती है वो घास, उस घास में से बदबू आने लगती है, उस घास को सौधर्मेंद्र जी जीर्ण तृण कहते हैं। वो घास किसी भी काम नहीं आती, मात्र घूरे पे फेंकने के काम में आती है, जंगल में फेंकने के काम में आती है, किसी भी काम में नहीं आती। तो चक्रवर्ती को, तीर्थंकर भगवान को जीर्ण तृण सम त्यागी, उस घास की तरह 9 निधियां, 14 रत्न, 6 खंड का राज्य, 96,000 रानियां जीर्ण तृण के समान छोड़ दी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस संसार में
जब तक रत्नत्रय की कीमत समझ में नहीं आती तब तक जड़ रत्न कीमती लगते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के कि नहीं, अंदर जा रहा है कि नहीं? जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की कीमत समझ में नहीं आती तभी तक जड़ रत्न कीमती लगते हैं। और जिस दिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की कीमत समझ में आ जाएगी उस दिन सारे रत्न आपको कोहिनूर हीरा भी जीर्ण तृण के समान लगेगा। भव्यात्मा एक घटना थी। एक साध्वी जी जंगल में रहती थी। एक जौहरी किसी कारण से जंगल में भटक गया। वो रास्ता देख रहा था, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसको एक झोंपड़ी दिखाई थी, भूखा प्यासा था, उस झोंपड़ी में चला गया। उसमें एक साध्वी रहती थी। उसने कहा भैया आप यहाँ जंगल में कैसे? बोले रास्ता भटक गया। बोला भोजन पान कर लो। बोला आप मुझे रास्ता बता दीजिए। बोले रास्ता मैं बता दूंगा, भोजन पान कर लो, उसके बाद चले जाओ। उसने भोजन किया। उसके बाद में जब वह जाने लगा तो उसकी नज़र अलमारी में रखे हुए एक पत्थर के ऊपर पड़ी। चूंकि वो जौहरी था, उसने पहचान लिया ये तो कोहिनूर हीरा है। अगर मेरे पास ये आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति बन जाऊं। पूछा कि बहन जी ये पत्थर यहाँ कैसे रखा हुआ है? बोले ऐसे नदी नहाने गई थी, पड़ा था, ऐसे पड़ा, अच्छा लगा, हाथ में उठा ला, ऐसे रख दिया। बोले क्या तुम्हें इस पत्थर के बारे में मालूम है? बोले नहीं मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मेरे लिए तो जैसे सारे पत्थर वैसे ये पत्थर। बोला ये पत्थर नहीं है, ये बेश कीमती, दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती कोहिनूर हीरा है। बोले अच्छा कोहिनूर है, ठीक। बोले ये सबसे ज्यादा कीमती है, अगर ये हीरा किसी के पास हो तो वह दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति हो। बोले अच्छा ठीक है। बोला ये हीरा आप मुझे दे दो। बोले मुझे तो इससे कोई प्रयोजन नहीं है, अगर आपको प्रयोजन है तो आप ले जाओ। और बड़ी सरलता से, सहजता से उसने कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता बता दिया, वो चला गया। चला तो गया, लेकिन उस स्त्री का चेहरा और उसकी निष्प्रयता, विनोद भैया निष्प्रयता होना बहुत कठिन बात है, त्याग करना अलग चीज है। मन में निष्प्रय भाव होना, निष्प्रय वृत्ति होना कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। उस व्यक्ति के अंदर, उस साध्वी जी का निष्प्रयता, उसकी निष्प्रय वृत्ति बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, बार बार घूम रही थी। आखिर मैंने उसको बता दिया था ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, और ये जिसके पास हो वो दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति है। फिर इतनी सरलता से, इतनी भी नहीं है, और ऐसे दे कैसे दिया उसने मुझे? ये बात उसके दिमाग में बार बार पिंच कर रही थी। उसकी रातों की नींद उड़ गई। सोचता रहा। 1 साल हो गया। 1 साल बाद वह व्यक्ति उसी जंगल में वापस आया उस कोहिनूर को लेकर के, और उस साध्वी ने भी उसको पहचान लिया। बोले भैया इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? बोले मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। बोले क्या काम हो सकता है जंगल? मुझे आपसे काम है। बोले क्या काम है? बोले आपका ये कोहिनूर हीरा आपको वापस लौटाने आया हूँ। साध्वी ने कहा कि भाई हम तो इसको 1 साल पहले आपको दे चुके थे, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है।
और मैंने तो आपसे वापस मांगा भी नहीं, फिर आप क्यों देने के लिए आए हो वापस? इसने बहुत कीमती बात कही, उसको ध्यान से सुनना। उसने कहा, इस कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती जो वस्तु आपके पास है वो लेने के लिए आया हूं। उसने कहा, हमारी झोपड़ी में तो यहाँ कोई कीमती वस्तु है ही नहीं, आप क्या लेने के लिए आए हो? बोला, महात्मा जी, इस कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती आत्मज्ञान जिसको आपने अपने पास सुरक्षित रख के इतनी निष्प्रयता से मुझे ये कोहिनूर दे दिया है, मैं उस आत्मज्ञान को लेने के लिए आया हूं। भव्य आत्माओं, परमात्मा के चरणों में क्या लेने आते हो? गुरु के चरणों में क्या लेने आते हो? जो आपके पास नहीं है वो लेने आओ तो आना सार्थक हो जाए। ये धन दौलत तो दुकानों पर कमा लोगे और दुनिया भर के आराम ऐश आपके घरों में है, लेकिन जो आत्मज्ञान, जो सम्यक दर्शन, जो सम्यक ज्ञान, जो सम्यक चारित्र आपके घर में नहीं है, आपकी दुकान में नहीं है और आपकी धन दौलत से ज्यादा कीमती है, ऐसा रत्नत्रय और ऐसा आत्मज्ञान लेने के लिए गुरु के चरणों में आओगे, परमात्मा के चरणों में आओगे तो भगवान बन करके समोसरण में विराजमान हो जाओगे। इसलिए कहा, धनकन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बहुत कीमती है यथार्थ ज्ञान, और उस यथार्थ ज्ञान को पाने के लिए ये जो आप कल्पद्रुम महामंडल विधान की भक्ति कर रहे हो, ये भी भक्ति बहुत कीमती है। चक्रवर्ती महोदय, जितने पैसे दे करके आप चक्रवर्ती बने हो, सौधर्मेंद्र, ध्यान रखना, सौधर्मेंद्र के पास 3 लोक में सबसे ज्यादा वैभव होता है। 3 लोक में अगर सबसे ज्यादा संपत्तिशाली कोई है तो पहले स्वर्ग का सौधर्मेंद्र हुआ करता, और वह सौधर्मेंद्र भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके सेवक की तरह खड़ा रहता है। क्यों? क्या स्वर्गों में संपत्ति की कमी है? हे भगवान, स्वर्गों में संपत्ति बहुत है, वो संपत्ति तो इस समोसरण के रूप में आपके चरणों में समर्पित कर दी है, लेकिन अब जो सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति मुझे चाहिए, जो सम्यक ज्ञान रूपी संपत्ति आपके पास है, जो केवल ज्ञान रूपी संपत्ति आपके पास है, और जो अनंत सुख रूपी संपत्ति आपके पास है, हे भगवान, उस संपत्ति को पाने के लिए आपके चरणों में दुनिया की सारी संपत्ति समर्पित है। भैया, चैतन्य रत्न और चैतन्य रत्न के अंदर विराजमान रत्नत्रय, उसके सामने संसार के सारे जड़ द्रव्य बेकार है। तो वह केवल ज्ञान, वह बोधि, वह रत्नत्रय, वह सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाला यह जिनेंद्र भगवान की भक्ति, ये सब संसार में दुर्लभ है। और शुरुआत होती है जिनेंद्र भगवान की भक्ति से और गुरुजनों की सेवा से। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन और गुरु की सेवा से सम्यक चारित्र मिलता है।
गुरु के चरणों में आएगा तो गुरु तो सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। तो रत्नत्रय पूर्णता से केवल ज्ञान बोधि की प्राप्ति होती है और भगवान की भक्ति से श्रावक सृष्टि महाराज श्रेणिक रत्नत्रय की प्राप्ति बोधि की प्राप्ति होती है। तो उस रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए और केवल ज्ञान रूपी बोधि की प्राप्ति के लिए देव शास्त्र गुरु की आराधना करते रहो। जब भी समय मिले तन से मन से धन से, जितना भी धन, कभी कभी लोगों को दान दे करके पश्चाताप हो जाता है, कभी भी पश्चाताप नहीं करना। दान दे करके प्रसन्न होना, हाथ का मैल है निकल गया, सार्थक हो गया, बीज बो दिया है ना, फलीभूत होगा। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, धर्म ध्यान की भूमि में बोया है, अनंत गुणा फलित होएगा। तो देव शास्त्र गुरु की मंगलमयी आराधना से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और वह केवल ज्ञान सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। जय बोलिए महावीर भगवान की। कुछ सूचना मुझे आपको देना है अपनी ओर से। आज भक्ति में आनंद नहीं आया है। जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आया है, क्योंकि टाइम बे टाइम जो काम होता है ना, तो हम लोग बैक्रियक शरीर वाले नहीं हैं और ना वज्रवृषभ नाराज संगनन वाले हैं। हम लोग शक्तिहीन लोग हैं। भूखे भेंट भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, है ना। तो हम लोग हीन शक्ति वाले हैं। तो हम लोग कल से बोलियों में ज़्यादा समय खराब ना करके, आज चूँकि पहला दिन था इसलिए कल से इस पांडाल में ठीक 5:30 बजे मंगलाष्टक प्रारंभ होगा। कोई आए या ना आए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 2 इंद्र भी आ जाएंगे तो सहस नाम की धारा शुरू करके शांति धारा करके और जल्दी से जल्दी मेरा प्रयास है 6:30 पौने 7 पे पूजन प्रारंभ हो करके पूरी, देखिए इतना पैसा खर्च किया, बढ़िया कपड़े, हार मुकुट, खाना पीना, ये वो, समोसा, संगीतकार, पंडित जी, इतनी व्यवस्था हमने की। लेकिन अगर भक्ति का पूरा आनंद नहीं ले तो फिर खीर तो बनाई थी मेवा की, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है ना। तो कल से ठीक 5:30 बजे से सहस्रनाम शुरू होगा। मेरा प्रयास है 6:15 पे शांति धारा हो जाए, नहीं तो 6:30 पे तो हर हाल में शांति धारा हो ही जाएगी। और पौने 7 तक पूजन प्रारंभ करके बहुत आनंद के साथ पूरी भक्ति के साथ में देव शास्त्र गुरु की पूजा और विधान की पूजा में संघ का कोई ना कोई हमेशा मंच पर रहेगा, 2-4 माता जी कोई बदल करके, तो जिससे आप संघ के सानिध्य में पूरी भक्ति के साथ में और शक्ति के साथ में पूरे आनंद के साथ में इस सौभाग्य को परम सौभाग्य में बदल सके कि आज कृत्रिम समोसरण में कल्पद्रुम कर रहे हैं, अगले जन्म में मेरा परम सौभाग्य बन जाए, साक्षात भगवान के समोसरण में पूजा करें, तो मुझे इस सौभाग्य को परम सौभाग्य में बदलने के लिए समय से आना और पूरी शक्ति भक्ति आनंद के साथ में पूरे उत्साह के साथ में कल से हम लोग भक्ति करेंगे। कल शाम को आरती भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। शाम को 7 बजे जिनके घर से 6 बजे आरती वासर चले, 7 बजे आरती यहाँ मंगल प्रवेश कर जाए, जिससे संघ के सानिध्य में आज से हम लोग शाम को यहीं आकर के अपनी 6:30 बजे से सामायिक करने बैठ जाएंगे। समोसरण में ऊपर, आप लोग सब नीचे रहोगे, तो संघ के सानिध्य में आप लोग भगवान की पूरी शक्ति के साथ में भक्ति के साथ में। और सब महिलाएं ध्यान रखें, शाम को विधान के कपड़े पहन के किसी को नहीं आना है। जिनके पास जितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं ना, महिलाओं के दीमक लगते रहते हैं अलमारी में रखे गोली की बदबू आ रही है ना, तो अच्छे बढ़िया सुंदर ड्रेस सब लोग शाम को पहन करके तैयार होकर के सज धज के आएंगे आरती में।
और खूब नृत्य करेंगे। सुबह तो पूजाओं के कारण नृत्य का कम समय मिल पाएगा, शाम को पूरी शक्ति के साथ में, भक्ति के साथ में सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके, और जो ऊपर नहीं बैठे नीचे बैठे वे भी सब अच्छी अच्छी अपनी बड़ी बढ़िया जितनी कीमती से कीमती साड़ियाँ हों, लहंगे वहंगे हों, सब पहन करके आना आरती में, और बढ़िया खुशी के साथ में भगवान की आरती समय से और पूजन समय से। जय बोलिए महावीर भगवान की।